ई लाइट स्टडी डेली करंट अफेयर की सीरीज में आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो में डिस्कशन करेंगे 8 फरवरी 2022 के हिमाचल प्रदेश राष्ट्रीय तथा अंतर्राष्ट्रीय करंट अफेयर्स के बारे में। पहला प्रश्न है, हाल ही में किसे वर्ल्ड गेम्स एथलीट ऑफ द ईयर 2021 पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो इनका नाम है PR श्री राजेश। याद रखिएगा, श्री PR श्रीजेश। ठीक है, ये नाम आपने याद रखना है, ये आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगला प्रश्न है, डोकलाम गलवान घाटी तथा देपसांग मैदान किस देश से संबंधित है? तो आप इसका उत्तर करेंगे चीन। यहाँ पे देखिए गलवान घाटी काफ़ी फेमस रहा है, जिसमें काफ़ी सैनिकों की शहादत भी हुई थी। यहाँ पे आप देख रहे होंगे देपसांग एक नया यहाँ पे आपको दिख रहा होगा शब्द। डोकलाम से भी शायद आप परिचित होंगे, जिसमें भूटान भी आई थिंक सम्मिलित है, भूटान, चीन और भारत। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए देपसांग आपके लिए एक नया शब्द है, तो आप इसको इंटरलेट कर लीजिएगा। ये जो विवाद है ये भारत और चीन के साथ में बने हुए हैं। लॉजिस्टिक प्रदर्शन सूचकांक किसके द्वारा जारी किया जाता है? तो लॉजिस्टिक प्रदर्शन सूचकांक को जारी करने वाली संस्था का नाम है विश्व बैंक। देखिए आजकल इस तरह के प्रश्न आपको कॉम्पिटिटिव एग्जाम में देखने को मिल रहे हैं। कई बार सूचकांक पूछ लिया जाता है, तो कई बार उसको जारी करने वाली संस्था या ऑर्गेनाइजेशन का नाम भी पूछा जा सकता है। किस देश ने कैंसर मूनशॉट कार्यक्रम फिर से शुरू किया है? तो अमेरिका के द्वारा कैंसर मूनशॉट कार्यक्रम को पुनः शुरू किया गया है। पुनौरा धाम किस राज्य से संबंधित है? जैसे देखिए पुनौरा र आ रहा है, तो बिहार में भी लास्ट में र आता है, तो आप इसको एकदम से इंटरलेट करेंगे। पुनौरा धाम किससे संबंधित है? बिहार से संबंधित है। भारत का पहला इंटेलिजेंस मैसेंजर पेश किया गया है। देखिए इसे पेश किया गया है पेटीएम मनी के द्वारा। ये भी आपको याद रखना है, कोई पहली चीज़ होती है काफ़ी महत्वपूर्ण होती है। भारत सरकार द्वारा किस वर्ष लता मंगेशकर को भारत रत्न से नवाजा गया है? तो वर्ष 2001 में देखिए लता मंगेशकर जी को भारत रत्न से नवाजा गया था, जो कि इसकी संगीत की दुनिया की काफ़ी दिग्गज एक गायिका के नाम में ये विख्यात हुई थी। तो इनके बारे में कुछ फैक्ट आपके लिए जानना बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो लता मंगेशकर को 6 फिल्म अवार्ड, 3 नेशनल अवार्ड, 1969 में पद्म भूषण, 1989 में दादा साहेब फाल्के पुरस्कार, 1999 में पद्म विभूषण तथा वर्ष 2001 में भारत रत्न से नवाजा जा चुका है। आखिर बार उन्हें 2 साल पहले TRA के मोस्ट डिजायर्ड अवार्ड से सम्मानित किया गया था। ये फैक्ट भी आपको याद रखने हैं। और आपको यहाँ पे एक बात मैं बता दूं, जैसे इनका देहांत हुआ है, काफ़ी ज़्यादा सुर्खियों में रही है। नम आंखों से इनको पूरे भारत में ही नहीं पूरी दुनिया के द्वारा इन्हें विदाई दी गई है। ये फैक्ट आपके लिए जानना बहुत ही इम्पोर्टेंट है। साथ में आप ये भी जानिएगा कि इनका देहांत होने के बाद जो इनको अवार्ड मिला, जैसे भारत का सबसे सर्वोच्च जो अवार्ड है जिसे भारत रत्न के नाम से भी जाना जाता है, वर्ष 2001 में इनको दिया गया है। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म इंस्टाग्राम ने किस नए फीचर को लॉन्च किया है? टेक अ ब्रेक फीचर। देखिए टेक अ ब्रेक फीचर को लॉन्च किया गया है सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर इंस्टाग्राम के द्वारा। हेक्टर वेलर ने प्रधानमंत्री के पद से इस्तीफा दिया, इनका संबंध किस देश से है? तो पेरू देश का आप नाम रखिएगा यार। देखिए आपको साधारण प्रश्न आज के जो कंपटीशन का स्तर है उसमें देखने को नहीं मिलेंगे, आपको इसी तरह के प्रश्न देखने को मिलेंगे जो थोड़े से कॉम्प्लिकेटेड या टफ होंगे। दिनेश प्रसाद सकलानी को किस संस्था का निदेशक बनाया गया है? तो देखिए NCERT काफ़ी प्रतिष्ठित संस्था है, तो इसके जो निदेशक के रूप में जिसका दायित्व दिया गया है दिनेश प्रसाद सकलानी को दिया गया है। ई लाइट स्टडी कोरोटिन वेबसाइट को विजिट कीजिएगा। जब आप इस वेबसाइट पर जाएंगे तो आपको बहुत सी नवीनतम किताबें मिलेगी, जो कि आपकी आने वाली विभिन्न तरह की प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए काफ़ी सहायक साबित होगी। तो आप एक बार इस वेबसाइट को विजिट कर सकते हो। 8 फरवरी 2022 के हिमाचल प्रदेश के करंट अफेयर्स में पहला प्रश्न है, हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा वित्त वर्ष 2022-23 के लिए कितने करोड़ रुपए का बजट का परिव्यय प्रस्तावित किया गया है? 12,636 करोड़ का बजट हिमाचल प्रदेश सरकार के द्वारा इसके लिए प्रस्तावित किया है। हिमाचल प्रदेश के किन 2 शहरों में बिजली के प्रीपेड
स्मार्ट मीटर लगाए गए हैं। देखिए शिमला और धर्मशाला इन दोनों जगहों पे बिजली विभाग के द्वारा प्रीपेड स्मार्ट मीटर लगाया गया है, यानी आप पहले पेमेंट कर देंगे, उसके बाद आपका कार्यक्रम आगे चलता रहेगा। आपको ज्ञात होगा हिमाचल प्रदेश की वर्तमान में 2 राजधानी है, जिसमें शिमला और धर्मशाला है। दोनों ही एमसीबी है, म्युनिसिपल कॉरपोरेशन भी है, जिन्हें नगर निगम भी कहा जाता है। सबसे पुराना नगर निगम हिमाचल प्रदेश का शिमला है, दूसरे नंबर पे जो बना था वो धर्मशाला है। इसके बाद हिमाचल प्रदेश में 3 और नए नगर निगम बनाए गए हैं। ये आपको कमेंट सेक्शन में बताना है वे 3 कौन कौन से नगर निगम बने हैं। एक सूचना आपको यहाँ पे अपडेट कर दें, जब कभी भी इलास्ट्री टीम के करंट अफेयर्स नहीं आते हैं तो उस दिन आप सिंपली आप अपने स्क्रीन पे एक वेबसाइट का एड्रेस देख रहे होंगे www.ilastudy.org। इस वेबसाइट पे जब आप विजिट करेंगे तो आपको हर रोज़ के जिस दिन इलास्ट्री टीम का वीडियो पब्लिश नहीं होता है उस दिन के करंट अफेयर आप इस वेबसाइट में जाके पढ़ सकते हो। दीपक ताल झील हिमाचल प्रदेश के किस जिला में अवस्थित है? तो दीपक ताल, देखिए जिस झील के पीछे ताल आएगा वो झील आपने सीधा इंटरलेट करना है लाहौल स्पीति के साथ में। तो याद रखिएगा जो दीपक ताल झील है ये कहाँ किस जिला से संबंधित है? लाहौल स्पीति से संबंधित है। हिमाचल प्रदेश के पहले ऑनलाइन यूथ रेडियो स्टेशन रेडियो हिल्स यंगिस्तान का दिल के संस्थापक कौन है? तो दीपिका और सौरभ इसके संस्थापक है। हिमाचल प्रदेश वन इकोसिस्टम प्रबंधन और आजीविका सुधार परियोजना किसकी सहायता से शुरू की गई है? तो इसे देखिए जापान अंतर्राष्ट्रीय सहयोग एजेंसी यानी जाइका के सहयोग से इसको शुरू किया गया है। देश का पहला म्यूजियम ऑफ महाशक्ति पीठ कहाँ बनाया जाएगा? तो इसका निर्माण किया जाएगा नैना देवी में। इलास्टडी कोरोटिन वेबसाइट को विजिट कीजिएगा। जीआईटी की आपको यहाँ पे एक नवीनतम किताब मिलेगी जो कि 3 भागों में किताब को विभाजित किया गया है। काफ़ी नवीनतम अध्ययन सामग्री से लैस किताब है, जिसमें कंप्यूटर का पहला जो पोर्शन है इसमें आपको संक्षिप्त नोट्स की फॉर्म में कंप्यूटर का कंप्लीट सिलेबस मिलेगा। हर चैप्टर में आपको थ्योरी मिलेगी, उसके बाद चैप्टर में आपको आगे उस चैप्टर की समरी मिलेगी, सिंगल लाइन प्रश्नोत्तरी है, उसके बाद एब्रीविएशंस है और अंत में आपको एमसीक्यू मिलेंगे। इसी तरह से इस किताब का पूरा जो कंप्यूटर वाला पोर्शन है उसको सॉल्व किया गया है। उसके बाद यदि आप आगे बढ़ेंगे तो विभिन्न तरह के जो जीआईटी है कंप्यूटर से संबंधित एग्जामिनेशन है उसमें 30 ओल्ड क्वेश्चन पेपर इस किताब में सम्मिलित किया गया है और किताब के तीसरे भाग में आपको एचपी नेशनल और इंटरनेशनल जीके अवेलेबल करवाई गई है। किताब को आप रिव्यू कर सकते हैं अपने नज़दीकी शॉपकीपर के पास जाकर के, या फिर आप इलास्टडी कोरोटिन वेबसाइट में जाकर के भी रिव्यू कर सकते हो। थैंक यू वेरी मच, कीप वॉचिंग इलास्टडी यूट्यूब चैनल।